नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सर्वधर्म संगम चैनल पर और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, एक और हस्ती के साथ मैं एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूं और ये जो हस्ती हैं इनके बारे में अगर मैं आपको बताने जाऊं तो इंट्रोडक्शन की ये मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी इनके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगी कि ये अपनी कर्णप्रिय वाणी से और अपने विचारों से करोड़ों लोगों के जीवन का उत्थान कर चुकी हैं, जीवन को परिवर्तित कर चुकी हैं। इसके साथ ही साथ वो लोक कल्याण, समाज कल्याण के कार्य भी लगातार करती रहती हैं। वे माँ-बाप जो अपनी बेटियों का विवाह नहीं करा पाते, अपनी बेटियों का विवाह कराने में असमर्थ होते हैं, उनकी समर्थता बनती हैं और उनकी बेटियों का विवाह कराकर पुण्य कमाती हैं और इसके साथ ही साथ उनको भी एक अच्छा जीवन प्रदान करती हैं। तो इसके साथ ही साथ अब मैं आपको बताने जाऊँगी, आपको मैं समझती हूँ कि आपको उत्सुकता ज़रूर हो रही होगी इनके बारे में इतनी सारी जानकारी जान करके। तो आइए अब उनको उनके बारे में एक थोड़ी-सी आपको हिंट देती हूँ। उनकी जो जन्मभूमि है वो है श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज हमारे साथ उपस्थित हैं बहुत सुंदर कर्णप्रिय आवाज़ की धनी, इसके साथ ही विचारों की धनी हमारे साथ मौजूद हैं देवी श्री कृष्ण प्रिया जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है दीदी। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद। दीदी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ पर आए हैं और आपसे बात करने का हमें अवसर यहाँ पर मिल रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है और मैं कहूँगी पूरे सर्वधर्म संगम पूरी टीम को भी और आप सभी को भी बहुत-बहुत आभार कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है। तो दीदी, सबसे पहले अब आपके थोड़ा-सा लाइफ़ के बारे में हम थोड़ा-सा जानना चाहेंगे, जी। थोड़ा-सा पर्सनल लाइफ़ के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे हाँ, बिल्कुल। कि आपको कब ऐसा लगा, आप अब अभी भी आपकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम उम्र में आप कथा वाचन कर रही हैं। तो आपसे जानना चाहूँगी कि आपको ऐसा कब लगा कि आपको अपना जो जीवन है, अपनी जो एनर्जी है, वो प्रभु भक्ति में लगानी है, कृष्ण भक्ति में लगानी है? देखिए, सबसे पहले कोई भी यदि कुछ भी बनता है उसका कहीं न कहीं कोई प्रेरणा स्रोत तो होता ही है। तो मेरी जो प्रेरणा स्रोत रही हैं वो मेरी खुद की जननी रही हैं। तो जब मैं बहुत आरंभ से छोटी-सी थी तभी मैंने अपनी माता को ही देखा है। तो वो बहुत भगवत भक्ति से परिपूर्ण रहती हैं और हमेशा उन्होंने भगवत नाम को ही जाप किया है। तो उनका कहीं न कहीं प्रभाव मेरे जीवन पर पड़ा। तो बचपन से घर का ऐसा माहौल था हमारी माताजी का, तो वो कहीं संस्कार मुझ में भी थे। फिर धीरे-धीरे मुझे ऐसा नहीं पता था कि मैं एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में उपस्थित हो जाऊँगी, अपने जीवन में आगे बढ़ूँगी। लेकिन फिर मैं कहूँगी पूर्व संस्कार में विश्वास करती हूँ कि हाँ, पुनर्जन्म होता है और पूर्व में आप जो कुछ करके आते हो वो सही समय पर आपको मिलता है और विशेष में प्रभु कृपा से कि आपको हरि अपनाएँगे। और मेरे लिए चमत्कार से कोई कम नहीं है कि मुझे कहीं कोई ऐसे गुरुकुलम में जाके मुझे एक होता है ना, आप जाके किसी गुरु को बनाकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। किसी भी शास्त्र को या कुछ भी आप अगर वैदिक कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको गुरुकुलम जाना पड़ता है। लेकिन मेरे जीवन में ये चमत्कार जैसा ही था कि मुझे प्रभु की कृपा हुई और हमारी माताजी ने केवल और केवल श्रीमद् भागवत कथा के लिए मुझे बोला और मुझे भागवत कथा अपने आप याद हो गई। तो फिर इस तरह से कुंभ में आरंभ हुआ और फिर ये आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो गई। तो उसका कहीं न कहीं असर मेरी माताजी का और प्रभु कृपा का। जी। तो दीदी जी, अब आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसा कि आपने बताया कि आपकी माताजी आपकी प्रेरणा तो ज़रूर रही, वहीं से जी। आपका आरंभ हुआ इस आध्यात्म की राह में आने का। तो आपसे जानना चाहूँगी कि क्या, जैसे कि माताजी का सपोर्ट आपको था ही था, लेकिन फैमिली में और भी मेंबर्स होते हैं, पिताजी होते हैं, जी। दादी जी होते हैं, दादा, भैया, दीदी सभी लोग होते हैं। तो क्या वहाँ से भी आपको शुरू से ही सपोर्ट रहा, या जब आपने ऐसा सोचा कि आपको इस राह पे जाना है, तो क्या वहाँ से कैसी प्रतिक्रिया आपको मिली? आप आरंभ में जब कुछ अलग कर रहे होते हैं तो कहीं न कहीं विरोध तो होता ही है, क्योंकि वो मुझे कुछ और बनाना चाहते थे और मैंने अपने जीवन में कुछ और चयन किया। तो आरंभ में तो नहीं, बहुत संघर्ष रहा मेरे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में। कई लोगों को लगता है कि मुझे सफलता या प्रभु की ये सब करने में बहुत आसानी है। ऐसा नहीं है। आरंभ में सबको संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो भक्ति का ही क्यों ना हो। भक्ति भी आपको ऐसे नहीं मिल पाती, उसके लिए भी आपको उल्लास होना चाहिए, प्रभु को पाने के लिए लालसा होनी चाहिए और मुझे लालसा थी। लेकिन अब अनुकूल है क्योंकि मुझे ये मेरा दृढ़ निश्चय था, इधर से उधर हो जाए लेकिन हमें अपने मार्ग को बदलना नहीं है। आरंभ में ऐसा हुआ था। जी। बड़ी खुशी होती है। पूर्व में थोड़ा-सा ऐसा लगता था, उनको विश्वास ही नहीं था कि मैं सच में इस राह पर जाऊँगी।
होता है, सभी अपने माता पिता अपने बच्चे के जीवन को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मुझे लगता है कि उनको लगता है कि उनसे बेहतर जीवन, और वास्तव में होता भी है, उन्हें एक लंबा अच्छा जीवन जिया है। तो इसके कारण हर एक माता पिता को लगना ही चाहिए, तो उनको भी लगना एक सही है। मुझे नहीं लगता कि वो कहीं गलत थे, पर अब जब उनको पता है कि उनका जीवन, मेरा जीवन पूरी तरह से समर्पित है, तो फिर अब उस चीज़ के लिए वो सहयोगी हैं। जी, तो दीदी अब आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आप कथावाचिका हैं, जी। तो इसके साथ ही साथ जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। आप एक महिला हैं, आप महिला सशक्तिकरण का सीधा उदाहरण हमारे सामने खुद बैठी हुई हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो आपसे जानना चाहूँगी कि क्या क्या कुछ चैलेंजेस, क्या कुछ परेशानियाँ आपके जीवन में आईं जब आप इस राह पर आने लगीं? क्योंकि बहुत सारी महिलाएँ हैं, जब वो किसी राह पर चलना शुरू करती हैं, किसी एक अलग लीक को पकड़ती हैं, तो समाज डरा देता है कि आपके साथ अच्छा नहीं होगा, समाज में ऐसे लोग बैठे हैं, समाज में बुरे लोग बैठे हैं। तो वहाँ पर डर की भावना सभी महिलाओं के बीच में रह जाती है और इसी कारण से काफ़ी सारी महिलाएँ आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो थोड़ा-सा आप उसके बारे में हमें बताएँ, आपके जीवन में क्या कुछ रहा और बाकी की महिलाएँ कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ें? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहूँगी उन सभी महिलाओं को, जिनको एक डर रहता है कि हम बाहर जाएँगे या कुछ ऐसा करेंगे, जो अब तक किसी ने नहीं किया। तो शायद अगर आप ऐसा सोचेंगी तो हमेशा पीछे रहेंगी। महिलाओं को डर और भय से दूर रह कर के आगे आना चाहिए। आज आप देखें, हर एक क्षेत्र में महिलाएँ हैं, चाहे वो कथावाचिका के रूप में हों या फिर संत के रूप में हों, या फिर आप पूरे विश्व भर में आप देखिए प्लेन उड़ा रही हैं, ठीक है? सेना में भी वो भर्ती होती हैं, बॉर्डर पर जाकर के रक्षा कर रही हैं पूरे देश की। कोविड में भी आपने देखा कितनी डॉक्टर ने जान बचाई, खुद मौत के मुँह में धकेल कर लोगों के जीवन को बचाया है। महिला कहाँ नहीं है? तो वो अपने अंदर के महिला फेमिनिन जो एक एनर्जी है उसको समझ कर के रखेंगी, और अपने अंदर ये नहीं समझेंगे कि उनके अंदर भी एक पुरुष है, जिसके अंदर क्षमता, और ऐसा नहीं है, महिला पुरुष दोनों में ही ये दो शक्तियाँ रहती हैं। स्त्रीत्व भी रहता है पुरुष में और पुरुषत्व भी रहता है। अगर आप देखें क्षमा, दया, आनंद, ये सब अगर आप पुरुष में देखती हैं, प्रेम देखती हैं, शांति देखती हैं, तो वो स्त्री का गुण है, ठीक है? और यदि आप स्त्री में भी कभी-कभी क्षमा ये सब देखते हो, कभी-कभी कुछ करने की लालसा देखती हैं, तो पुरुषत्व शक्ति। इसलिए हमारे यहाँ कहा महाभारत में भी कि केवल महिला ही, ऐसा ना समझे कि पुरुषार्थ केवल पुरुष ही कर सकता है। महिला को भी जयशालिनी होना चाहिए, उसके अंदर भी पौरुष होता है। और हमारी संस्कृति तो हमेशा रही है कि महिला हमेशा आगे रहें, बेटियां हमेशा आगे रहें। तो मैं कहूँगी कि कभी डरना नहीं चाहिए, आप आगे आएँ। मुझे आरंभ में हाँ, लगा था, लेकिन मेरे साथ चैन बिहारी हैं और मेरा पूरी तरह से इनको मैंने अपना जब जीवन समर्पित कर दिया, तो मुझे लगता है भय नाम की कोई चीज़ मेरे जीवन में कभी नहीं थी। और कई बार मैं ऐसे क्षेत्रों में जाकर चली जाती थी जहाँ लोग कहते थे आप जाओ मत, पर मुझे विश्वास था कि अगर मुझे कुछ बदलाव करना है, कुछ लोगों में जाकर जहाँ पर लोग नहीं जा पाते वहाँ जाकर अगर कथा करनी है, भगवत नाम तक पहुँचाना है, अपने धर्म को पहुँचाना है, तो मुझे डरना नहीं है, क्योंकि ये हैं तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आप अपनी शक्ति को, मेरे पास ये शक्ति है, आप अपनी आत्मविश्वास की शक्ति को जगाएं और आगे बढ़ें। और क्योंकि हमेशा से पुरुष प्रधान मान्यताएं हमारे देश की रही हैं, और उसके कारण भी हजारों वर्ष की गुलामी, कई हजारों वर्ष से आक्रांताएं इस देश पर आक्रमण करते रहे हैं। तो महिलाओं के अधिकार जो पूर्व में थे उनके पास, उनको कहीं ना कहीं वजह से, किसी वजह से उस समय की ऐसे समस्याएं रहीं जिसके कारण महिलाओं को अंदर रखा गया। तो वही मानसिकताएं कहीं ना कहीं लोगों के अंदर छप गई, क्योंकि एक लंबा काल बीत जाता है, समय व्यतीत हो जाता है, तो फिर रूढ़िवादी परंपराएं मान्यता के रूप में आपके घर कर जाती हैं कि महिला ये नहीं कर सकती, महिला को बाहर नहीं जाना चाहिए, महिला को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये रूढ़िवादी परंपरा तोड़नी चाहिए और आपको आगे समाज के कल्याण के लिए बढ़ना चाहिए। तो मेरा यही है कि महिलाओं को सशक्तिकरण, तो उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं, मुझे नहीं लगता किसी महिला को सशक्तिकरण की कोई आवश्यकता है। उन्हें बस उनके पंखों को खुलने का मौका देना चाहिए, जिससे वो खुले आसमान में उड़ सके और वो भी सक्षम है। उन्हें किसी भी ऐसा कायर इत्यादि के रूप में ना लिया जाए। तो महिलाएं अपना खुद का आत्मविश्वास जगाएं, वो सब कुछ कर सकती हैं।
एक तो अपना आत्मविश्वास जगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमें अपने ऊपर विश्वास है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, दूसरा, बिहारी जी की कृपा सदा हमारे साथ है। हमें बस एक बार उनकी तरफ देखना है कि गोविंद, मैं ये करने जा रही हूँ, आप सँभाल लीजिएगा बस। बिल्कुल, तो बाकी तो फिर वो हैं ही, वो सँभाल ही लेंगे। तो बस अपना थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट करने की ज़रूरत है और अपने ऊपर विश्वास बनाए रखने की ज़रूरत बिल्कुल। है। आत्मविश्वास जब तक आपके जीवन में नहीं है, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। जी, आप देखिए, मनोबल सबसे बड़ा बल है। आपके पास तन चाहे कैसा भी है, लेकिन आपकी मन की शक्ति अगर बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। और उसको जगाने के लिए मैं ये कहूँगी, सबसे अच्छा है कि आप हरि की शरण में जाओ। इनसे अच्छा मनोबल बढ़ाने वाला कोई भी नहीं है। कोई भी टॉनिक आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप कितनी भी बुक्स पढ़ लें, अच्छी से अच्छी रीड कर लें, लेकिन सबसे अच्छा है कि आप हरि की शरण में जाएँ और ये आपके अंदर जो आत्मविश्वास भरते हैं। आखिरकार हम आत्मस्वरूप हैं, हम सभी के तार उनसे जुड़े हुए हैं, जी, हम उनके अंश हैं। तो वो कहते हैं ना कि आप अगर फ़ोन भी यूज़ करें तो सुबह चार्ज करना पड़ता है। बिल्कुल। अगर आपने नहीं 2-4 दिन किया तो वो डिब्बा हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो उसी तरह से वो चार्जिंग जो है वो हरि है। तो ये आत्मा, ये बुद्धि, ये मन, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि हम भगवान को क्यों मानें? क्योंकि हमें तो यही दर्शाया गया है ना, हमारे माता-पिता यही बच्चों को दर्शाते हैं कि नहीं, कभी आवश्यकता पड़े तो भगवान के पास जाओ, क्योंकि चमत्कार जहाँ हो वो भगवान। जी, पर हम ये भूल जाते हैं कि जब बच्चे समझदार हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब उनको समझ आने लगता है मेहनत हम कर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, फिर भगवान को क्यों मानें? क्या रीज़न है कि हम भगवान को मानें? क्यों मानें? क्योंकि मेहनत हमने की, परिश्रम हमने किया, पूरा सब कुछ हमने किया, तो फिर भगवान का क्या रोल है हमारी लाइफ में? उसके लिए है कि माता-पिता हमेशा यही उनको समझाते हैं कि कुछ बड़ा चमत्कार देखना है तो भगवान की शरण में जाओ। ये माना कि चमत्कार होता है, पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, और मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहूँगी कि हम भगवान को इसलिए मानते हैं क्योंकि जो मन और बुद्धि है ये हमारी नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ उपहार है। ये बुद्धि यदि गलत रास्ते पे चली गई तो आपको बर्बादी की ओर ले जाएगी, गलत आदतों की ओर चली गई तो शायद पूरे जीवन को बर्बाद कर दे। लेकिन यही बुद्धि अगर सही डायरेक्शन पर चली तो आपके जीवन को बहुत उन्नति तक ले जा सकती है। और मन भी, जो मन आपके वश में नहीं रहता, क्योंकि कई बार लोगों की केवल एक ही शिकायत आती है, मेरे पास प्रश्न भी यूथ के आते हैं, तो यही मन को कैसे कंट्रोल करें। मैं 10 बार अगर बता भी दूँ तो भी एक ही सवाल उनके प्रश्न होते हैं, एक ही प्रश्न होता है कि हम उसे कंट्रोल कैसे करें, हमारा मन बहुत भटकता है। तो ये मन सही सही आपको समझाएगा, खुद सबल भी होगा, यानी उसमें सामर्थ्य आएगी, शक्ति आएगी कि आप अच्छे से अच्छे निर्णय में कभी घबराओगे नहीं। और ये शक्ति केवल ईश्वर दे सकते हैं, क्योंकि ये उनकी दी हुई शक्तियाँ हैं, ये मन बुद्धि उनका है। जी। तो ये चार्जिंग वाली बात है, सुबह-सुबह या सुबह-शाम दोनों टाइम चार्ज कर लेना चाहिए अपने जीवन में, तो आप एक बेहतर जीवन जिएँगे। तो दीदी जी, जैसा कि आपने बताया कि हमें अपने मन को चार्ज करने की ज़रूरत है, अपने दिमाग को अपने मस्तिष्क को चार्ज करने की ज़रूरत है। तो क्या ये वही वक्त होता है जब हम चार्ज होते हैं, जब हम सुबह पूजा करते हैं या शाम में पूजा करते हैं? क्योंकि अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, तो जब मैं मंदिर जाती हूँ मुझे शांति का अनुभव महसूस होता है, मेरा मन शांत होता है और मुझे लगता है कि हाँ, अब मुझे कोई और कार्य करने की आवश्यकता है। क्या ये वही वक्त होता है? देखिए, सबके, मुझे लगता है, भक्ति करने के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं, क्योंकि सबके स्वभाव अलग-अलग हैं। जी, और भगवान ने गीता में कहा है कि हर एक व्यक्ति 3 स्वभावों के अनुकूल होता है। कभी-कभी इंसान में रजस स्वभाव होता है, तो वो एकदम, आपने देखा होगा, एकदम लड़ाई झगड़े के मूड में रहेगा। आप कहोगे अच्छा भला इंसान तो हुआ क्या इसे? कभी-कभी तम का अत्यधिक ज़्यादा वेग होता है, तो व्यक्ति आलस्य, प्रमाद, अपने काम के प्रति बिल्कुल अलग हो जाएगा। या आप ये कहें नेगेटिविटी, या उसको डिस्ट्रैक्शन हो जाता है लाइफ से, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। सात्विक जब स्थिति आती है उसके जीवन में, तो व्यक्ति भगवान के प्रति, भजन के प्रति, अच्छे विचारों के प्रति आदान प्रदान करेगा। तो ये तीनों स्वभावों के गुणों के मिश्रण से इंसान का स्वभाव बनता है। तो भक्ति के लोगों के माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो मैं कर रही हूँ वो सबके लिए सूटेबल है।
अगर मेरी दिनचर्या 4 बजे की है तो आपको भी मैं ये नहीं कह सकती कि आप सुबह 4 बजे उठ करके पूरे 6 बजे तक का पूरा नियम पालन करिए, हो भी नहीं सकता। और जी। शायद हो सकता है कि किसी के पास इतना समय ना हो। जी, मेरा आपसे अगला प्रश्न वही था कि अगर किसी के पास समय ना हो, हाँ, तो वही। फिर वो पूजा कैसे करे? ज़रूरी है कि मंदिर ही जाना है या फिर तो किसी वही भी मैं आपको स्थान पर बता रही हूँ बैठकर? कि स्वभाव आपके पास, अब किसी के पास इतना समय नहीं है, लेकिन दूसरी बात ये है कि सबके भक्ति करने के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। किसी को भगवान के अपने जीवन का आरंभ, मतलब सुबह की मॉर्निंग की शुरुआत किसी को भजन सुन करके उसमें एक अलग उसको अच्छा लगता है कि हाँ मेरी भक्ति हो गई। किसी को मंदिर जाने में, किसी को सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय जाप करने में, और किसी को चलते चलते वॉक करके भगवान नाम सुनना, ये सब करने में, किसी को कथा को सुन करके। तो सबके भक्ति के माध्यम अलग हो सकते हैं। बस एक ही बात है कि आप प्रभु से जुड़े होने चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रभु के लिए आप बहुत विशेष, अगर आपके पास समय नहीं है कोई बात नहीं, आप स्मरण में रखिए। आप भूलिए मत कि आप उनके हैं, तो उनकी कृपा आप हर जगह हर समय। भक्ति का अर्थ ही नहीं है, क्योंकि लोगों ने साधना को भक्ति समझ लिया। साधना आवश्यक है, शरीर को साधने के लिए अगर आपको समय मिलता है तो आप अवश्य करें। लेकिन अगर आप बहुत व्यस्ततम जीवन जी रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप स्मरण में रखें। सुबह उठते ही आप थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं ना, अगर आपसे होता है तो मंत्र जाप करें। मंत्र आपको ऊपर उठाने की सामर्थ्य रखता है। और मैं ये कहूँगी कि मंत्र भी कौन सा लें, जो वैदिक मंत्र हैं। आप गायत्री मंत्र का उपयोग कर सकते हैं, पर ऐसे समय पर हो जहाँ कोई जागा ना हो। अगर आप बहुत अत्यधिक शोर शराबे में मंत्र का उपयोग करेंगे तो आप उसकी जो शक्ति ऊर्जा है, उस एनर्जी को आप कभी अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। उसके लिए एक एकांत की आवश्यकता है, और वैसे ही सात्विक वातावरण की आवश्यकता है। तो आप अगर 1-2 माला भी करके आरंभ करते हैं तो धीरे धीरे आप अपने जीवन में अपने स्वामी बनने लगेंगे। अभी आप कई चीज़ों पे अपने स्वामी नहीं होते हैं ना, अपने क्रोध पर होते हैं, बहुत सारी समस्याओं पे होते हैं। तो अगर आप मंत्र साधना करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये इतना भी समय नहीं मिलता है तो आप स्मरण में रखें प्रभु को। चलते फिरते हमेशा अपने याद में रखें। जैसे हम घर से जब जाते हैं बाहर, आप भी जाते होंगे, तो हमेशा क्या आप भूल जाते हैं कि मेरे परिवार में फैमिली जो है वो है या नहीं। आपको हमेशा याद बना रहता है, और आपको ये भी पता होता है शाम को लौट के भी जाना है ना। तो उसी तरह से भगवान का अर्थ ये नहीं है कि पूजा का, भक्ति का अर्थ नहीं कि आपको पर्टिकुलर टाइम देना है, उतना तभी प्रभु मानेंगे, खुश रहेंगे। बाकी टाइम अगर नहीं दिए तो प्रभु गुस्सा हो जाएंगे कि ये इंसान तो बड़ा बेकार है, इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं। ऐसा नहीं है, आप स्मरण में रखें। उसी प्रकार जैसे हम घर से बाहर जाते हैं तो फैमिली के विषय में पता होता है, परिवार के विषय में पता होता है, उसी तरह से हमारा भी होना चाहिए कि हमारे स्मरण में 24 घंटे भगवान रहें। यही भक्ति है। भक्ति का अर्थ है भाव। आपके जीवन में भाव कैसे हैं, और भाव है वही हर जगह पर आपको प्रत्यक्ष अनुभूति होगी। कई बार लोग कहते हैं या कहते भी रहते हैं कि क्या ईश्वर को देखा है। मैं ये कहूँगी ये वो लोग कहते हैं जिन्होंने केवल जानकारी तलाशी है। प्रत्यक्ष अगर आपको अनुभव करना है तो आपको चलना तो होगा। फिर आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ये कहने के लिए कि ईश्वर है या नहीं। हर जगह हर समय प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। दीदी जी, जैसा आपने बताया कि ईश्वर है और हमें अनुभूति भी हो सकती है, कि इसका कोई उदाहरण आप दे सकते हैं या किसी को ऐसी अनुभूति हुई हो श्री कृष्ण की, श्री राधे की, ऐसा कोई आप कोई इंसिडेंट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हो? देखो ऐसे तो देखो हजारों भक्त हुए हैं जिनको अनुभूति हुई, लेकिन मेरा अपना जीवन का अगर मैं अनुभव कहूँ तो बहुत सारी अनुभूति ही नहीं, प्रत्यक्षता भी मैंने उनको, अब ये चीज़ें नहीं कही जाती हैं और भक्त को नहीं कहनी चाहिए, लेकिन वास्तव में आपको जब जब आवश्यकता पड़ती है तो मेरा पक्का विश्वास नहीं कहूँगी, मेरी निष्ठा है कि अगर मैंने चैन बिहारी को अगर एक बार मुड़कर देख लिया तो घोर से घोर विपत्ति में, संघर्ष में भी वो कार्य बिगड़ नहीं सकता। अगर मैंने अंदर से उनकी ओर देखकर ये कह दिया ये नहीं बिगड़ेगा, और आपको दिख रहा है पूरा हो गया, बिगड़ा हुआ है, अब नहीं कोई संभाल सकता, पर वो संभाल लेते हैं। और प्रत्यक्ष की बात है, हजारों नहीं करोड़ों भक्त हैं, ये शास्त्र इसके प्रमाण हैं। आप चलिए, आप खुद प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे।
देखिए, जैसे कोई भी चीज़ अगर आपको कुछ खानी है और आपको उसका स्वाद नहीं पता, तो आप केवल अनुमान लगा सकते हैं, अच्छा उसकी तरह होगा, या उससे मिलती-जुलती चीज़ आपने खाई होगी। तो अगर मैंने आपसे कहा आपने कभी जलेबी खाई और आपने कभी नहीं खाई है, तो आप कहेंगे कैसी दिखती है? लेकिन अगर आपको एक बार टेस्ट करा दिया जाए, स्वाद उसका चखा दिया जाए, तो फिर आपको, मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता पड़ेगी ये कहने के लिए। इसलिए शास्त्र भी कहते हैं कि जब प्रभु की अनुभूति होती है या आप उसका प्रत्यक्ष दर्शी होते हैं, तब वो वही है कि कहे बिना आप कुछ कह नहीं पाएंगे। जैसे गूंगे को अगर कोई शक्कर खिला दे तो वो केवल अनुभव करके उसके चेहरे से आप पता कर सकते हैं, उसके जीवन से पता कर सकते हैं, लेकिन वो बोलने की सामर्थ्य में नहीं होगा। तो ऐसा ही मेरे साथ भी है और मुझे लगता है करोड़ों भक्तों के साथ भी ऐसा ही है। बस आपकी दृष्टि होनी चाहिए उन्हें पहचानने की। आज हम केवल और केवल प्रभु की ओर चलना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि दूसरे के माध्यम से हमको मिल जाए, हमें मेहनत ना करनी पड़े। बात यहाँ पर है, हम दूसरों के अनुभव से अपने अनुभव जोड़ने चाहते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे एक बचपन में एक कथानक था, वो याद आ गया कि छोटा सा बच्चा बैठा था यमुना जी के किनारे और उस समय बाढ़ चल रही थी। तो 2-3 लोग आकर के उस बच्चे से पूछते हैं, बेटा ये नदी पार की जा सकती है? क्योंकि नाव नहीं दिख रही थी। वो छोटा सा बच्चा बोलता है, बिल्कुल की जा सकती है। बोले किसी को पार करते देखा? बोले हाँ, क्यों नहीं, 10-10 लोगों को पार करते देखा। तो उनमें से वो 2-4 जाते हैं, जिसमें से 3 बह जाते हैं, और वो जो अंतिम वाला व्यक्ति था जो जा रहा था, वो एकदम भाग कर आता है, उस बालक से पूछता है, क्यों बालक, तुमने झूठ कहा, तुमने 3 आदमियों को बहा दिया। तो वो कहता है, मेरे सामने तो अभी 10 बतखें, जो बतख होती है, वो भी पार करके गई हैं, वो तो नहीं डूबी। तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी टांगे पैर हैं, तुम कैसे डूब गए, मुझे ये नहीं समझ आया। तो दूसरों के अनुभव से अगर आप खुद को देखना चाहोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। हमेशा अपने अनुभव होने चाहिए। एक व्यक्ति का क्या अनुभव रहा है अपने जीवन में प्रभु के प्रति, आप अपने प्रत्यक्ष, क्योंकि कईयों को भगवान के कीर्तन से प्रभु मिले हैं, कईयों को कथा के माध्यम से मिले हैं। तो आपके स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है ना कि आपको किससे प्राप्त होंगे, आपको प्रभु किससे पसंद करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि उनकी कृपा जब होती है तो व्यक्ति अपने आप उस ओर लग जाता है। तो मैं ये कहूँगी कि किसी को भजन से, किसी को कीर्तन से, किसी को कथा से, किसी को प्रभु के सत्संग से, तो किसी को गुरु की सेवा से मिलते हैं। अब वो आप तलाशिए कि आपको कहाँ शांति मिलती है, कहाँ आनंद मिलता है, किस चीज़ में आनंद मिलता है। तो दीदी, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे आपके चरण कमल दिल्ली में पड़े हैं, दिल्ली दिलवालों की कही जाती है, तो मैं यहाँ से आपसे जानना चाहूँगी कि क्या दिल्ली का भी कोई कनेक्शन है ब्रज से या कथाओं से या श्री कृष्ण से? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, बिल्कुल कनेक्शन है, क्यों नहीं है। पांडव तो यही दिल्ली के ही थे, इंद्रप्रस्थ उन्होंने बसाया और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बसा कर दिया। इसलिए कहीं ना कहीं दिल्ली को बसाने में ना, ये राजधानी को बसाने में भगवान कृष्ण का हाथ है। क्योंकि अगर वो सुभद्रा के साथ विवाह अर्जुन का नहीं कराते तो शायद इंद्रप्रस्थ नहीं बसता, ये दिल्ली नहीं बसती। फिर उनकी कमी थी कि वो जाके भगवान श्री कृष्ण की बिना राय लेकर के जुए में हार आए, तो ये गलती, इसके लिए प्रभु श्री कृष्ण ने उन्हें डांटा भी। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा कनेक्शन भी जुड़ा है, और वो है भगवान श्री कृष्ण के पड़पोते वज्रनाभ का। भगवान श्री कृष्ण, आपको तो पता ही है कि जब भगवान को अपने धाम जाना था, वैसे अवतार लीला में प्रभु ये लीलाएं करते हैं, प्रभु तो हमेशा हर समय स्थित होते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें अवतार लीला को वहीं विराम करना था, तो ऋषियों का श्राप दिलवाया पूरे यदुवंश को। भगवान के जितने भी वंश के लोग थे उन सबको श्राप मिला था ऋषियों का कि पूरा यदुवंश नष्ट हो जाएगा। तब भगवान ने अपने परिवार में से केवल 2 ही लोग थे जिनको श्राप से मुक्त कर दिया। पहले उनके परम मित्र उद्धव, उनसे कहा कि आगे मेरे भक्तों को मेरे भागवत धर्म का ज्ञान तुम दोगे, इसलिए तुम्हें मैं यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ और ऋषियों के श्राप से मुक्त करता हूँ। और दूसरा अपने पड़ पोते को उन्होंने कहा, जाओ ब्रज को बसाओ, मेरी यही आज्ञा है। तो वो जाते हैं। तो सबसे पहले वो परीक्षित के पास यहाँ दिल्ली आते हैं, इंद्रप्रस्थ आते हैं, और परीक्षित ही फिर उनको ब्रज जाकर भेजते हैं। बहुत सारे दिल्ली वासियों को भी वहाँ, सेठ इत्यादियों को भेजा जाता है वहाँ निवासी, क्योंकि ब्रज उस समय भगवान के जाते ही पूरे
पूरा ब्रज ही अंतर्ध्यान हो चुका था। नंद बाबा, यशोदा, गोप इत्यादि, तो ब्रज पूरी तरह से सूना था, उजाड़ हो चुका था। तब परीक्षित जी महाराज आए, वज्रनाभ को साथ में लेकर आए, अपने निवासियों को यहाँ से लेकर गए। और सांडिल्य ऋषि जो उस नंद बाबा के पुरोहित हैं, वो वहाँ ब्रज में तपस्या करते थे, तो उनके माध्यम से ब्रज को जहाँ जहाँ स्थान थे प्रभु ने लीलाएं कि उनको दोबारा से स्थापित किया, और इस प्रकार से फिर ब्रज पूरी तरह से दोबारा बसा। तो वहीं पर पहली श्रीमद् भागवत कथा जो है वज्रनाभ के द्वारा हुई, और उसे उद्धव जी महाराज ने कहा वक्ता के रूप में। ये थोड़ी सी अद्भुत कथा इसलिए भी है और थोड़ा सा अद्भुत आयोजन इसलिए भी रहा क्योंकि भगवान के स्वधाम जाते ही भगवान की 8 पटरानियां तो प्रभु के साथ अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन जो जिन मनुष्य के रूप में जो 16,100 थी, वो देवी नहीं थी, वो साधारण मनुष्य थी, क्योंकि उनको एक असुर के द्वारा, एक असुर ने अपहरण कर लिया था, उस असुर को मारा था, तब भगवान ने उनके साथ विवाह किया। उन्हें कोई नहीं अपना रहा था, तो उस समय उन स्त्रियों का सम्मान बढ़ाने के लिए और उन स्त्रियों का जीवन बचाने के लिए भगवान ने 16,100 विवाह किए थे। वो भगवान के साथ नहीं जा पाई, तो उनके लिए कहा वज्रनाभ को कि तुम जाकर के ब्रज में इनके निमित्त श्रीमद् भागवत कथा कराओ, तो ये मेरी प्राप्ति करा देंगे, कर लेंगी। तो उस समय वो 16,100 जितनी भी महिलाएं थीं, प्रभु की पत्नियां थीं, उन सबको भगवत प्राप्ति हुई उस श्रीमद् भागवत कथा से। तो फिर उसके बाद परीक्षित की बहुत इच्छा थी सुनने की, उनकी आयु छोटी थी, लेकिन उद्धव जी ने उनसे कहा कि नहीं, पूरे विश्व भर में पहले विजय पताका फिरा कराओ, अभी विस्तार करो राज्य का, बाद में तुम्हें जब अवसर होगा तो भगवान स्वतः ही कथा के रूप में आएंगे। और उनके जीवन में बाद में फिर उन्हें श्राप लगा, तो श्रीमद् भागवत कथा उनके जीवन में आई। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा कनेक्शन है। दिल्ली का यहाँ के परीक्षित थे और उन्होंने फिर जाकर के वज्रनाभ के साथ ब्रज को बसाया दोबारा से, और इस तरह से फिर पहली श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ और वहाँ से ब्रज में ही आयोजन हुआ, और उसके बाद से लगातार हम सभी इसका उसका माध्यम परीक्षित बने। वो कथा हुई, लेकिन वो कथा एक कहते हैं ना व्यक्तिगत थी जी, वो जो 16,000 रानियों के लिए थी। और जो ये बाद में परीक्षित जी महाराज के साथ हुआ, वो ऐसी कथा थी जो समग्र विश्व के लिए दी गई थी, परीक्षित को माध्यम बना करके। जैसे अर्जुन को माध्यम बना के गीता दी गई, पूरे विश्व भर में आज गीता आने का कारण अर्जुन रहे, उसी प्रकार से अर्जुन के जो प्रपोत्र थे, यानी पड़पोते कहेंगे, वो परीक्षित जी महाराज पूरे विश्व भर में श्रीमद् भागवत कथा धराधाम पर आई। ये ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान ध्यान इस धाम पर आए, इसलिए वो माध्यम बने। आज आप देखिए, बिना परीक्षित के नाम लिए भागवत कथा आरंभ नहीं हो सकती, उनके प्रश्न होंगे तभी कथा आरंभ होगी। इसलिए बहुत आवश्यक है परीक्षित जी महाराज, उनका कनेक्शन भी इस दिल्ली से जुड़ा है। तो दीदी जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि आपने बताया कि कथा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो जैसे कि अब आज की जो ज़िंदगी है, हम सभी की इतनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी रहती है, ऑफिस जाना रहता है, बच्चों को, जो महिलाएं होती हैं उनको बच्चों का ध्यान रखना होता है, फैमिली का ध्यान रखना होता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो जो लोग 7 दिन की कथा नहीं सुन पाते हैं, क्या उनको उसका लाभ नहीं मिलेगा, या ऐसा नहीं हो सकता क्या कुछ समय की कथा सुन लें और हमें पूरा लाभ मिल जाए? इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, अगर आपके पास 7 दिन का समय है तो अच्छी बात है, और कई बार विद्यार्थी जीवन लोग जी रहे हैं, या कुछ महिलाएं ज़्यादा अत्यधिक व्यस्त रहती हैं, या पुरुष व्यस्त रहते, नहीं समय निकाल पाते, तो आप रामायण की कथा इत्यादि के छोटे छोटे वाइट्स आते हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी दिए जाते हैं, तो आप उनके माध्यम से भी ले सकते हैं। बहुत कुछ ज्ञान आप इनके माध्यम से भी ले सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो कभी कभी एक एक दिन की जो कथाएं होती हैं, 2-2 दिन की कथाएं होती हैं, उनमें 7 दिन का पूरा सार डाला जाता है। तो हमारी भी कथाएं कई बार ऐसी होती हैं, और मैं प्रयास करूंगी आपके चैनल के माध्यम से लोगों को प्राप्त हो और उससे लोग जुड़ें। तो कई बार जैसे भगवान श्री कृष्ण की गीता के ऊपर पूरे 1 दिन या 2 दिन पर चर्चा हो, तो जो लोग नहीं जा सकते पूरे 7 दिन, वो 1 घंटे या 2 घंटे भगवान श्री कृष्ण से अपने जीवन में क्या सीख ले सकते हैं, कि उनके जीवन पर भगवान श्री कृष्ण क्या उनके जीवन को एक राह बता सकते हैं। भगवान श्री राम की कथा हम सब श्रवण करते हैं, लेकिन भगवान श्री राम के गुण क्या थे, क्या आज हम युवाओं के पास में है वो गुण? आज हम देखें, थोड़ी छोटी छोटी बातों पे हम भड़क जाते हैं, जबकि भगवान श्री राम के गुण ऐसे थे कि उन्हें शत्रु भी
अप्रिशिएट करते थे। वो छोटा सा अगर कोई उपकार कर दे तो उनका ये गुण वाल्मीकि रामायण में है कि पूरा 2-3 चैप्टर में केवल राम जी के गुण है कि वो छोटा सा अगर कोई उपकार कर दे तो 10 लोगों को बताते थे कि देखिए ये इन्होंने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। सामने वाला इंसान इतना प्रभावित हो जाता था। हम बिल्कुल भी नहीं, किसी को क्रेडिट तो देने की बात दूसरी रही, हम ये कहेंगे इसका तो बनता ही है, ये सामने आ गया, हमारी तो किस्मत में लिखा था। तो इस तरह से जो स्वार्थी स्वभाव है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और बहुत कुछ सीखें जो आज के उसमें हम व्यवहारिक जीवन में होना बहुत आवश्यक है। आज हमारे व्यवहार खराब हैं और आप देखिए इसीलिए एक परिवार में परिवार की नहीं बनती, सदस्यों में नहीं बनती, सब अलग थलग रहने के बाद भी खुश नहीं है। क्यों? व्यक्ति सब कुछ बदल लेते हैं, हर चीज़ बदल लेंगे लेकिन अपना स्वभाव नहीं बदलेंगे। और आप सब कुछ बदल लीजिए, आपने अपनी अंगूठियां बदल ली, आपने घर बदल लिया, आपने नौकरियां बदल ली, आपने सब कुछ बदल लिया, लेकिन आपने अपने आप को नहीं बदला। और जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कहीं भी कुछ होगा, क्योंकि मन में गड़बड़ी है। आप बाहर की परिस्थितियों को नहीं बदल सकते हैं। आपके पास एक कैमरा हो, आज का उदाहरण अगर दूं, एक फ़ोन है, आप चाहते शाम का वक्त हो लेकिन वहाँ दोपहर हो रही और आपको धूप का सामना करना पड़ेगा, तो आपको अपने फ़ोन का एंगल चेंज करना चाहिए। आप पूरे वातावरण को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने मन को बदल सकते हैं। और आप मन को बदलेंगे तभी आपके जीवन में शांति। बस इतनी छोटी सी बात है, लोग उससे नहीं बदलते और ये स्वभाव बदलने की आवश्यकता है। दीदी जी, आपने इतनी खूबसूरत बात कह दी, आपने इतने कम शब्दों में एक बात समझा दी कि हम लोग इतने परेशान रह रहे होते हैं, हर चीज़ को लेकर परेशान हैं, ये छोटी सी चीज़ को लेकर, वो छोटी सी चीज़ को लेकर के, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम एक बार अपना नज़रिया तो बदल के देखें। हो सकता है ये हमें परेशान कर ही ना रहा हो बिल्कुल, सकता है हमारा नज़रिया ही ऐसा हो। बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि हम एकदम से जजमेंटल हो जाते हैं हर जी चीज़ को जी। लेकर ना। कोई इंसान अगर हमारे पास से सामने से एकदम से ऐसे आ गया तो हमको लगता है कि नहीं, ये तो फर्स्ट एक ही बार में हम उसे देखकर ये कह देते हैं ये इंसान किसी काम का नहीं है हमारा, क्योंकि इसने ऐसा व्यवहार किया हमारे साथ। हो सकता है वो व्यक्ति का मूड उस समय ऐसा हो, हमारा भी तो होता है ना। फिर अगर हमारा मूड खराब होता है तो फिर पूरा दिन हम लोगों पर उतारते रहते हैं अपना गुस्सा, प्राय लोग करते ही हैं। पर हो सकता है 2-3 दिन के बाद आप उसी व्यक्ति से मिलें तो वो आपसे एक अच्छे से बात कर सकता है। तो एकदम से हमें किसी को तुरंत निर्णय नहीं देना चाहिए किसी के भी जीवन के ऊपर कि एक ही बार में हम उसे जज करने लग जाएं। उसे एक बार और मौका देना चाहिए। हो सकता है हमें ये व्यक्ति सही हो, लेकिन इस समय जो हमें मिला है उस समय ये इस समय नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, एक बार और मौका देते हैं। तो इस तरह से आप लोगों से जुड़ पाएंगे। कई बार अब देखा होगा मैनेजमेंट में भी ऐसा किया जाता है ना जी जी। कि कस्टमर अगर है ना, अगर आपने बात की है, कस्टमर केयर वाले बात करते हैं, अगर वो अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच पाते हैं किसी व्यक्ति से, वो मूड में अपसेट है, तो वो कहते हैं 2-3 बार और कॉल करो। हो सकता है व्यक्ति सही मूड में होगा तो अपने आप तुम्हें अच्छे से बात करेगा जी। वो सही मूड में ना हो तो शायद उसने रख दिया है आपका कॉल, 2-3 बार और ट्राई करो। उसी प्रकार हमें भी होना चाहिए कि व्यक्ति का स्वभाव है, हमेशा एक स्वभाव में तो ना हम रह सकते हैं ना कोई रह सकता है, तो एकदम से जज ना करें, ये गलत है। जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, कभी थोड़ा बिल्कुल सा ऐसा धैर्य ही। रखने की जरूरत है। ऐसा ही। तो दीदी जी, अब मेरा आपसे अगला प्रश्न जो है वो ये है, आध्यात्म को लेकर के आपसे बात करना चाहूँगी, क्योंकि आज के टाइम पर हम सभी को ये लगता है कि जो युवा हैं या फिर जो थोड़े मिडिल एज के हैं, 30-35 साल 40 साल के जो लोग हैं, उनको ये लगता है कि ये अभी जो वक्त है हमारा, ये हमारा काम पर ध्यान देने का वक्त है। अभी हमें आध्यात्म से जुड़ने का वक्त नहीं है। लोगों का जो मेंटल स्टेट है वो उस तरह से हो गया है कि आध्यात्म जो है, पूजा पाठ जो है, भजन कीर्तन कथा जो है वो हम करेंगे 50 के बाद, 60 के बाद। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आध्यात्म एक्चुअल में क्या है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमें, आप किसको ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, डिग्री को या अपने आप को? डिग्री जाकर के एक अलमारी में जाकर बंद हो जाएंगी, लेकिन पूरे जीवन आपको जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो आप हैं। यानी अपने आप से जुड़ना अध्यात्म है। और मुझे नहीं लगता कि आध्यात्मिक होने के लिए किसी एज की ज़रूरत है कि आप किसी एज पर जाकर के, ये जो हम लगाते हैं अनुमान, एक तो पक्की गारंटी नहीं है इंसान को। वो कहते हैं ना कि इंसान को इतना पक्का विश्वास होता है अपने आप पर कि नहीं हम तो इतना साल जी लेंगे, पर सच में एक पल की गारंटी नहीं है।
उसमें आप एज को लेकर चलेंगे तो आप जीवन में उस पड़ाव पर भी पहुंच जाएंगे, तब भी आपके जीवन में कभी अध्यात्म नहीं आ सकता। सबसे बड़ी बात, अध्यात्म का अर्थ होता है नेचुरल, जो आप हैं। हम जब बच्चे होते हैं कितने सरल सहज होते हैं, आपने देखा होगा बच्चों को अगर आप देखते हैं तो उनको किसी से कोई नहीं, अगर आपने धरती पे सुला दिया तो सो गए, उन्हें भूख लगी तो खा लिया, कोई नखरे नहीं, खुश हैं, अपने में मग्न हैं, घर वाले लड़ रहे हैं लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये हमारा खुद का स्वभाव है, हर परिस्थिति में अपने आप को वर्तमान में रखना, जो एक केवल बच्चा जानता है, क्योंकि वो अपने निजी स्वभाव से जुड़ा होता है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे अंदर अभिमान, जो ईगो है, वो टच रहता है, वो बढ़ता जाता है, फिर वो इतना बढ़ जाता है कि फिर हम लोगों पर डिपेंड हो जाते हैं कि सामने वाला खुश रखे, चाहेगा तो मैं खुश रहूंगा। वो जब तक हंस के बात नहीं करेगा, खबरदार जो मैंने बात की, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, लोग उसे उल्टा ले लेते हैं। तो क्या है कि हम दूसरों पे निर्भर हो गए कि अगर हमें खुशी भी चाहिए तो दूसरे माध्यम बने उसका, अगर मुझे गुस्सा भी आ रहा है तो उसका भी दूसरे माध्यम बन रहे हैं। फिर मैं अपना वर्तमान कहाँ जी रहा हूँ? मैंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए निकाल दिया। मैं लड़ भी रहा हूँ तो दूसरों के लिए, मैं खुश भी हूँ तो दूसरों के लिए। तो ये जो अपने आप में जीना है, अपने वर्तमान में जीना है कि मैं हर पल हर समय खुश रहना है, मुझे वर्तमान में रहना है, मैं अपने खुद का मालिक बनूं, ना कि मैं गुलाम बनूं। मुझे दूसरों के लिए करना है, समय निकालिए, अच्छी बात है, पूरे परिवार के निकालिए, समाज के लिए निकालिए, लेकिन इसको मत भूलिए कि आपका भी अपना अस्तित्व है। आप दूसरों की खुशियां को और दूसरों के दुखों में आप इतने खो गए कि आपने अपने आप को भुला दिया है। कई लोगों को आप बाहरी रूप से कितना खुश देखते हैं, लेकिन आप उनके भीतर जाकर देखें तो महान दुख है उनके जीवन, महान कष्ट है, क्योंकि वो अपने ही आपसे लड़ रहे हैं और अपने आप को पहचान नहीं पा रहे, अपनी खुशी को नहीं पहचान पा रहे। उन्होंने कई चीज़ों को, मान्यताओं को दूसरों पे निर्भर कर दिया है। तो ये जो अपने आप पर आना है, इसे अध्यात्म, मुझे लगता है हर एक व्यक्ति को आवश्यकता है, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा हो, युवा हो, वृद्ध हो। हर एक व्यक्ति को यदि अपने जीवन में वास्तविकता खुशी चाहिए तो उसे अपने आप को तलाशना होगा। फाइंड योरसेल्फ, बाहर मत जाओ, अपने भीतर खोजो, और आपके अंदर जितनी बाहर खूबसूरत दुनिया, उससे बहुत सुंदर दुनिया आपके अंदर है, और वो केवल ध्यान में मिलेगी। ये प्रभु का जब थोड़ा बहुत ध्यान लगाएंगे, उनकी ओर जाएंगे, तो अपने आप साधु संतों के माध्यम से आपको पता ही चलेगा। तो अध्यात्म ने अपनी ओर जाना, अपने आप की खोज करना। तो अध्यात्म में जुड़ने की कोई समय सीमा नहीं है, आप कभी भी जुड़ सकते हैं, और जितना अर्ली आप जुड़ लोगे अध्यात्म से उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। वो इसलिए अच्छा रहेगा क्योंकि युवा जो शक्ति होती है, युवा समय बहुत लिमिटेड है। मुझे लगता है जो 4 एक वर्ग बांटे गए हैं हमारी परंपरा में, कि एक किशोर अवस्था है, बाल अवस्था के बाद किशोर अवस्था, उसके बाद युवावस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, फिर उसके बाद आती है वृद्ध अवस्था। तो ये 4-5 हमारे एज के एक टाइमिंग है। उसमें युवावस्था सबसे छोटी है, लेकिन इसमें भगवान ने बहुत दिव्य शक्ति दी है। यदि इसी में अगर हमारा डायरेक्शन गलत हो गया तो हम पूरे जीवन भर केवल पश्चाताप करेंगे। इसीलिए इस युवावस्था की जो ऊर्जा है, उसको व्यर्थ में जो आज के युवा बर्बाद करते हैं, उनको अध्यात्म की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कई बार वो कंफ्यूज में रहते हैं, अपने निर्णय नहीं ले पाते, दूसरों से पूछेंगे, और फिर एक समय आएगा तब उनको अपने आप पे पश्चाताप होगा कि ये मैंने क्यों चूज़ किया, इतना समय मैंने अपना बर्बाद कर दिया। अब हो क्या सकता है, दोबारा वो समय लौट कर नहीं आ सकता। इसलिए एक अध्यात्म अगर आपके जीवन में होगा, आप अपने लिए थोड़ा बहुत समय देंगे, क्योंकि कई बार कहा जाता है कि व्यक्ति एकांत को सह नहीं पाता। आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोग होंगे, या आप भी कभी अनुभव करिएगा, आप एकांत में रहेंगे, आप सच में अपने एकांत को अपने आप से बातचीत करते हैं, या आप फ़ोन को पकड़ कर या टीवी को ऑन कर लेते हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड सर्किल को याद करते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दीदी जी, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि ना, ये अलग अलग स्टेजेस होते हैं। समटाइम्स मुझे लगता है मैं किसी को कॉल करके बात कर लूँ, समटाइम्स मैं अपने आप से बात कर रही होती हूँ, मैं सवाल खुद पूछ रही होती हूँ, मैं खुद ही जवाब भी दे रही होती हूँ। तो ये अलग अलग स्टेजेस रहते हैं। देखो, ऐसा होता है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, बिना लोगों के जी नहीं सकता, ये सच बात है जी। मुझे भी, मैं कथा से जब आती हूँ तो कथा के बाद मेरा मन बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं है। लोग कहते हैं आप रेस्ट किया करो,
और मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है लोग होने चाहिए आसपास मेरे। तो जिन लोगों को मेरे से मिलना होता है मैं उनको बोल देती हूँ कि आप आइए, बात करिए। तो होता है, होना चाहिए। तब तक आप सामाजिक प्राणी हैं, तभी आप मनुष्य हैं। लेकिन एक समय हमारे लिए पर्टिकुलर होना चाहिए कि हमने अगर 22 घंटे लोगों को दिए हैं, तो ये 1 घंटा मेरे लिए, जिसमें हम अपने आप पर अपने खुद से सवाल पूछें, आज हमने क्या क्या किया, आज हम किन किन पे गुस्सा हुए, है ना, आज हम किस किस को लेकर के हमने कितना बुरा लोगों को कहा, किसका हृदय दुखाया, या वहाँ मेरी गलती थी, या मैं ठीक था या ठीक थी। तो ये जो आत्म आप निरीक्षण करेंगे, इसी को अध्यात्म भी कहते हैं। ये सीढ़ियाँ हैं वहाँ तक पहुँचने की। तो आप अपना करेक्शन कर पाएंगे अपने जीवन में। हो रही गलती को बार बार जब आप देखते हैं तो आप सीखते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। और मैं ये कहूँगी कि अध्यात्म के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, केवल ध्यान ही नहीं है। आप कथाओं का सेवन कर सकते हैं, कथाओं को श्रवण करें, आप भजन इत्यादि के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, आप मंत्र साधना कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा समय तो आपको निकालना पड़ेगा अगर आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत करना चाहते हैं। और ये 1-1 घंटे, आधा घंटे, मैं कहूँगी 10 मिनट से शुरुआत करनी चाहिए, हमेशा छोटी चीज़ से। आप बड़ी चीज़ करेंगे तो एक व्यक्ति, अगर आपने आज ही के दिन पूरा 2 घंटे का ध्यान कर लिया ना, मैं पूरी गारंटी से कहती हूँ दूसरे दिन आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? आपने पूरी एनर्जी एक ही जगह पर डाल दी। तो एक बार में इतना लंबा, कई बार लोग इतने उत्सुक होते हैं, मैं उनसे कहती हूँ कि आप ध्यान करिए, तो बैठ जाएंगे माला लेके, मैं कहूँगी 2 माला केवल करनी है, तो आकर बोलेंगे हमने 51 माला कर ली। तो मैंने कहा कोई बराबरी नहीं हो रही किसी चीज़ की। और इसमें तो तामसिक भक्ति और आ गई कि अच्छा हमारे गुरुजी 21 माला करते हैं, हम 51 करेंगे। अब बताइए ये होड़ वाले कभी कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो आपका ध्यान जा रहा है, आपके विचार जा रहे हैं, केवल होड़ में जा रहा है, कंपेयर में जा रहा है कि नहीं उनसे ज़्यादा करने। तो ये चीज़ें आपको कभी लाभ नहीं दे सकती। तो मैं कहूँगी थोड़ा करिए, 10-10 मिनट से ही आप जब थोड़ी थोड़ी चीज़ों को करेंगे। और आजकल के कई बार बुरी आदतें हमारे जीवन में होती हैं, मैं कहूँगी कि अच्छी आदत के द्वारा आप उसे बदल सकते हैं। लोगों के कई प्रश्न होते हैं ना, जी जी कि हम बुरी आदत को कैसे, तो आप अपने माइंड की रिकंडीशन कर दीजिए। एक बुरी आदत छोड़ें तो एक नई शुरुआत कर दें आदत की। यदि आपको देर से सोना की आदत है कि आप 10-10 बजे, 11-11 बजे उठते हैं, तो आप फिर अपने माइंड को रिकंडीशन करिए कि आप सुबह वॉक करने जाएंगे। ऐसे लोगों की गैदरिंग बनाइए जिससे आप नागा नहीं कर सकें, मना नहीं कर सकें। तो फिर वो रिकंडीशनर, अगर आपके पास नई आदत अच्छी होगी तो आपकी बुरी आदत 1 महीने बाद मन भूल जाएगा। आप किसी भी आदत को अपना सकते हैं, उसके लिए सिर्फ 21 दिन का दिन चाहिए होता है, एक टाइम पीरियड है। मन अपने आप धीरे धीरे भूलने लगता है। फिर आप अच्छी आदत आपके जीवन में आपको एक अच्छी दिशा दे सकती है। और जब आप बुरी आदतों से छूटते हैं तो फिर आपके विचार भी अच्छे होते हैं, आपकी बुद्धि भी सही सही निर्णय दे रही होती है। और यदि आप थोड़ी थोड़ी भक्ति कर लें तो अद्भुत ही बात हो जाए। जी। तो दीदी अब आपसे मेरा अगला प्रश्न ये है कि जैसे कि और भी कथावाचक हैं जिनकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो उनसे जो हमारे यूथ हैं, जो युवा हैं, वो कनेक्ट नहीं कर पाते। कहीं न कहीं लगता है कि हमसे बड़े हैं तो वो तो कर ही सकते हैं, उनकी तो उम्र है, वो करेंगे ही कथा। और आपसे मुझे लगता है कि आप एक यूथ आइकॉन हैं, आपसे लोग बहुत ज़्यादा रेज़ोनेट कर पाते हैं, यूथ बहुत ज़्यादा रेज़ोनेट आपसे कर पाते हैं। तो आप उनके लिए थोड़ा-सा हमें बताएँ, उनको, हमारे व्यूअर्स को बताएँ जो यंग हैं, कि वो क्या करें कि उनकी जो जीवन की दिशा है वो सही दिशा में ही जाए, वो कहीं अपने लक्ष्य से, अपने गोल से भटके नहीं। क्योंकि युवावस्था में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लोग नशे की ओर जाने लगते हैं, जुआ है, ये सब चीज़ों की ओर भी जाने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा-सा गाइड करें, हमारे जो यंग व्यूअर्स हैं। मैं अगर कहूँ, मेरी कथाओं में सबसे ज़्यादा ये युवा ही बहुत ज़्यादा आते हैं। और उसका कारण है कि उन्हें अपना हम उम्र दिखाई पड़ता है, उनको जी। लगता है कि नहीं सुनना चाहिए। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात आपने पूछी वो बहुत अच्छी है। सबसे पहले यदि आप विद्यार्थी हैं तो मैं आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो कहूँगी वो आपकी विद्या अध्ययन करना है, यानी स्टडी पर ही ध्यान देना है। वो एक तपस्या है, तो उसे पूरी, जितना आप 100% अपना दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं, उसे दीजिए, उससे मुंह मत बनाइए।
और हमेशा, जैसे मैंने इससे पहले भी आपको बताया, आत्मनिरीक्षण करते रहें। अगर आपके अंदर अवेयरनेस होगी, देखिए अगर सिद्धांत की बात करें तो हमारे मन की 3 अवस्थाएं होती हैं, इसलिए मैं हमेशा जोर देती हूँ कि मन को संभाल करके रखें। अगर आप मन को सही से रखेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको आपका मार्ग रोक दे। और वो मन की 3 अवस्थाएं जो व्यक्ति को हमेशा परेशान करती हैं। पहला हम मानते ही है जागृत अवस्था, जो मैं और अभी आप बात कर रहे हैं, और ये मन जानता है कि हम क्या बात कर रहे हैं, ये गलत है, ये सही है, मेरा मन नहीं लग रहा है। जो हम अनुभव कर रहे हैं ये जागृत मन है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्वभाव में है कि अगर आप चाहें तो भगवान नाम से श्रवण कर, कथाओं के माध्यम से आपका मन धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगा, या आप अच्छे विचार श्रवण करते हैं तो श्रवण का इस मन पे बड़ा असर होता है। इसलिए आप देखिए बड़े प्रेरणादायक लोग बातें करते हैं तो लोगों में एक शक्ति आ जाती है ना, श्रवण के कारण। इस मन की, इस जागृत मन को आप शांत कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरी अवस्था जिससे सब अनजान है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, अर्ध जागृत अवस्था। ये मन की वो अवस्था है जब आपका ये जागृत मन शांत होगा तब वो भीतर से अर्ध जागृत मन खुल जाता है, और ये बहुत, तब आपके पास बुरे गलत विचार, नेगेटिविटी या ऐसे ऐसे विचार जो आपने कभी सोचे ही नहीं है, ऐसे विचारों का सामना होता है। ये वो विचार है जब आपने कभी कोई मन की इच्छाएं रखी हों, जब मन में आपने कभी कोई ऐसे भाव रखे हों और वो अधूरे आपने छोड़ दिए। कुछ इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हुई, लेकिन आपने अधूरे, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे फिर, वो सब अर्ध जागृत मन में गए। तो आपका ये मन स्थिर होते ही वो बाहर निकल आते हैं। एक तीसरी वाली जिसको तो हम जानते ही नहीं है, वो है पूरी तरह से अजागृत अवस्था, सुपर कॉन्शियस माइंड। वो अवस्था है जो हमारे लाखों जन्मों के संस्कार उस पर छुपे हैं। हमने अगर एक हाथी की देह धारण की तो उसमें हमारा खुद का संस्कार क्या था, हमारा स्वभाव कैसा रहा वहाँ। अगर हमने सुअर की भी योनि पाई तो वो कैसा स्वभाव, हमारा संस्कार रहे हैं। या हमने और भी कोई अवस्थाएं मनुष्य की भी पाई तो उस जन्म में हमारे क्या संस्कार हैं, वो संस्कार भी हमारे अंदर कई बार सामने आ जाते हैं जो हमें लगता है हम हैं ही नहीं, और ये हमसे कैसे हो गया, हम कभी ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरे से हो कैसे गया, वो संस्कार आ जाते हैं। तो इसलिए कहा कि यदि आप आध्यात्मिक रूप से जागृत रहेंगे तो आप ये तीनों अवस्थाओं को समझ पाएंगे, और उसके लिए आत्मनिरीक्षण की बहुत आवश्यकता रहेगी। एक दिन में तो नहीं होता, लेकिन आप कंटिन्यू 2 महीने तक करेंगे तो आप अपने हर एक विचार को निरीक्षण कर रहे होंगे। जैसे आकाश में से पक्षी जा रहे होते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ रहा होता है, उसी प्रकार विचार जा रहे होते हैं लाखों की संख्या में, लेकिन आप खुद निर्णय कर पाओगे कि आपको कौन सा विचार सही लग रहा है, इसको पकड़ो और यही सही है, चलो अब इसको लेकर के। तो आज के युवाओं को थोड़ा थोड़ा समय अपने लिए निकालना होगा, और मैं कहूँगी अच्छी शुरुआत सुबह से करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, और ब्रह्म मुहूर्त का अगर आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो बहुत सारी चीज हो सकती है। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म का समय माना जाता है। कई लोग लॉजिक देते हैं कि टाइम अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग होता है, ब्रह्म मुहूर्त सब में एक जैसा ही होता है, सूर्य का उदय होना ही होता है। और क्योंकि प्राण शक्ति बहुत ज्यादा लेवल पर होती है और आपके मन पर उसका और आपके शरीर पर बहुत ज्यादा असर होता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त बहुत अत्यधिक उपयोगी है। और मैं कहूँगी कि शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से करनी चाहिए। थोड़ा आलस्य आएगा, लेकिन अगर आप सुबह की शुरुआत हनुमान चालीसा के साथ पूरी उच्च स्वर में गाते हुए अगर करते हैं, और सुबह की सुबह डायरी से करें, जो भी आप कुछ पाना चाहते हैं उसे लिखें। अफर्मेशन का और विजुअलाइजेशन का मन पर बड़ा प्रभाव, और ये हमारे योग वासिष्ठ में कहा है जी। हजारों साल पहले वशिष्ठ ऋषि ने भगवान श्री राम को बताया ये। और आज आप देखिए सारे के सारे जितने भी पाश्चात्य फिलोसोफर हैं, सबने हमारे छाप करके अपने अपने लेवल पर बना लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। पर ये सब चीजें हमारे पहले से शास्त्रों में हैं कि आपके जीवन में आप बार बार अगर अपने मन को कह रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं, तो वो चीज आपके जीवन में अपने आप होगी। अब आप कहेंगे कैसे होगी? आपके विचार वैसे आने लगेंगे, आपको नई नई सोच मिलेगी, नए नए विचार आपके जीवन में ऐसे आएंगे कि आप, विचार अच्छे आएंगे तो कर्म अपने आप होगा। मैंने विचार किया था मथुरा से चलते समय हमें यहाँ आना है,
तो देखो कर्म, शरीर चलकर आया है ना, अपने आप कर्म हो गए। तो विचार से ही व्यक्ति का सृजन होता है। तो सबसे बड़ी बात है आपके विचार अच्छे होने चाहिए। और आज के युवा के विचार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे युवा देश भारत है और पूरे देश को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी आशाएं हैं, पूरे विश्व भर को। और मुझे लगता है कि अगर भारत के युवा समझेंगे, अपने आप को जागृत करेंगे, और सबसे अच्छी बात, भारत के पास अपनी खुद की शक्तियां हैं जो अगर भारतीय ही नहीं जानेंगे, विदेशी लोग आकर जानते हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय युवा, आज का युवा बहुत जागृत है और थोड़ा सा अवेयर हो जाए तो फिर भारत को कोई नहीं रोक सकता। जिन कारणों से हमारे इतिहास में जो पहले से आविष्कार हो चुके हैं वो कहीं ना कहीं विदेशियों के नाम पर है या पाश्चात्य लोगों के नाम पर है। उसका कारण है, जो कंट्री डेवलप ज़्यादा होती है तो वहाँ उनकी चीज़ें आगे निकल जाती हैं, और जो पिछड़ जाते हैं, और भारत की पूर्व से ऐसी दशा रही है, कहीं ना कहीं आज भारत को हम सबसे आशाएं हैं। और आज के हर युवा को ये सोचना चाहिए कि हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति को और अपने आप को जागृत रखें, जिससे आपके अच्छे विचार हों और आप आगे बढ़ें। साथ में आज एजुकेशन के साथ साथ स्किल भी होने चाहिए। आज हम अच्छी डिग्री ले लेते हैं, लेकिन स्किल्स ना होने के कारण कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी आर्थिक समस्याएं सबका। तो मैं कहूँगी केवल डिप्लोमा इत्यादि या आपने एजुकेशन एकेडमिक कितनी ली है ये मायने तो रखता है, लेकिन आपके पास और भी स्किल्स कितने हैं इस पर भी। और मुझे लगता है सबसे बड़ा धन विद्या धन है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसमें बंटवारा नहीं है कि नहीं उसका अधिकार है छोटे भाई का, बड़े भाई का, नहीं, ये आपकी अपनी संपदा है। कोई आपसे सब कुछ छीन ले, लेकिन आपके पास अपनी विद्या है, आपसे कोई कुछ नहीं छीन सकता। दोबारा आप बना लेंगे, क्योंकि आपके पास सबसे बड़ा धन है। और मुझे लगता है कि प्रत्येक युवा को स्किल्स रखनी चाहिए, अलग अलग स्किल सीखें, पैसा भी इसी में खर्च करें कि आप क्या क्या नया सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है उन्होंने बहुत कुछ किया है। दीदी जी, अभी आपने जो हमें बताया कि हमें स्किल्स पर काम करना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले आपने अफर्मेशन का जिक्र किया। तो आजकल जब हम देख रहे हैं सभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लोग अफर्मेशंस की बात कर रहे हैं, अफर्मेशंस ये, अफर्मेशंस वो। तो आप अफर्मेशन के बारे में थोड़ा हमें बताएं कि अफर्मेशन आखिर क्या है, कैसे करना है। अच्छा, उसके लिए मैं ये कहूँगी, देखिए अफर्मेशन विजुअलाइजेशन दोनों होना चाहिए। आप कोई भी लक्ष्य लेकर चल रहे हैं तो रात्रि को सोते समय आप अपनी खुद की एक पर्सनल डायरी बनाएं, जिसमें आप अपने खुद के लक्ष्य लिखें। आपने अपने लक्ष्य को हमेशा याद करना है, एक बार लिखना है, और आप क्या कर सकते हैं आगे, आपके क्या आइडियाज़ हैं, ये कहकर सो जाओ। वो अर्ध जागृत मन के अंदर जाते हैं, जैसा कि मैंने कहा जी, वो बहुत ताकतवर है। जब वहां से कोई चीज बार बार निकल कर आती है ना, वो इस जागृत मन को ताकत देती है। और ये बहुत बड़ा साइंस है इसके पीछे। और आप सुबह उठते ही, अभी आपकी पूरी जागृत अवस्था नहीं आई है, लेकिन सबसे पहले आपने डायरी उठा के देखी, ना कि फोन। सबसे पहले लोग अपने मैसेज चेक करते हैं, व्हाट्सएप पे क्या आया, कितनी कॉल्स आई है, ये नहीं। सबसे पहले आप अपनी डायरी चेक करें कि आज आपको कितना काम करना है। इसके ऊपर, इसको आप भूले नहीं हैं, आप सारे काम करें, लेकिन ये काम आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये जीवन का आपका लक्ष्य है। तो आप देखेंगे वो अफर्मेशन, यानी अपने आप को बार बार 2 से 3 बार दिन में और रात्रि में भी, जब रात्रि को सोते समय करेंगे तो ये अफर्मेशन हो गया। विजुअलाइजेशन माने कभी बैठो, दिन में एक बार अपने आप को उस जगह पर जाकर देखो, मतलब आप वहाँ पर हैं, तो फिर आपके जीवन में सब चीज़ें आने लगेंगी। कई लोग इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, पर मेरी अपना मानना है ये मन की ताकत है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लोगों ने अनुभव किया होगा, बहुत सारी किताबें बनी हैं, लेकिन मेरा ऐसा अनुभव है ये मन की ताकत है। मन बहुत बड़ा है, इसलिए शास्त्र कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम वंद मोक्षयो। ऐसे ही मन बड़ा नहीं है, वो कारण भी है दुनिया से आपको मुक्त करने का और दुनिया में बांधने का। सिर्फ मन का ही एक महत्वपूर्ण, इसलिए भगवान को भी भक्ति में कुछ नहीं चाहिए, बोलते शरीर को तुम लगाओ ना लगाओ, पर मन होना चाहिए, मन मुझे दो। और यही बात भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन मुझे मन चाहिए, तू मन मुझे दे, तुझे सब कुछ मैं दूंगा। तो सबसे बड़ी बात है मन की। तो विजुअलाइजेशन का एक सबसे अच्छा उदाहरण आपको बताती हूँ कि मैंने एक बचपन में पढ़ा था, एक रशियन एक सर्जन था, उसे कहीं से
स्पाई के द्वारा समझ करके उसे अल्जीरिया में पकड़ लिया गया, उसे जेल में बंद कर दिया गया। वो 12 साल तक बंद रहा। लेकिन अब वो जेल में बंद है तो क्या करे, तो वो क्या करता था, उस समय का एक ग्रैंड चैम्पियन रहा करता था चेस का, वो उसको मन ही मन हराता था, मतलब खेल करके मन से खेलता था, उसको हर बार हरा देता था। 12 साल बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको छुड़वाया और वो अपने वहाँ गया, तो वही ग्रैंड चैम्पियन जो था वो वहाँ आता है। तो प्राय ऐसा होता है कि जो दो टीमों के बीच में कभी कभी ऐसे ही आकर टूर्नामेंट हो जाते हैं, तो वो वहाँ सम्मिलित होता है और ग्रैंड चैम्पियन सबको हरा देता है। तो वहाँ बात आ जाती है कि कोई इसको हरा सकता है, तो वहीं वो बैठा था श्रोता और दर्शक बन के, वो कहता है मैं हरा सकता हूँ। उसने एक ही बार में उसको हरा दिया। तो पत्रकारों ने पूछा भाई तुमने कैसे हराया? उसने कहा इसको लाखों बार मैं हरा चुका हूँ, ये तो पहली बार है। क्यों? क्योंकि वो मन से हराता था। मन की शक्ति बहुत बड़ी होती है, और यही अरुणिमा सिन्हा के साथ था। आप देखिए उसके पैर कट गए दिल्ली आते समय, लेकिन उसके मन की ताकत थी कि वो एवरेस्ट पे चढ़ गई। पैरों के लिए लोगों ने कहा कि तुम मत जाओ, तुम मर जाओगी। उसके साथ कई बार ऐसा हुआ कि उसके पैर बर्फ में फंस गए, उसका जो पैर का वो था कृत्रिम पैर निकल गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसको ये पक्का था कि वो फतह कर सकती है, और उसने विजयश्री प्राप्त की, स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में नाम लिखवा लिया। तो आपके मन की शक्ति, आप शरीर से कितने कमजोर हैं, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। मनोबल बढ़ाइए। तो अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन दोनों साथ में होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीदी जी, आपने आज इतनी सारी चीज़ें, इतनी अच्छी चीज़ें हमारे साथ शेयर की, आपकी जर्नी से लेकर के हमारे जो यंग व्यूअर्स हैं उनके लिए जो आपने बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई आपके माध्यम से दर्शकों को बहुत कुछ श्रवण करने को और अब जीवन में लाभ लेने का भी अवसर मिलेगा। और यही प्रार्थना करूँगी कि जो हमारे द्वारा बताया गया है उसे आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, उपयोग में लाएंगे, तो अवश्य आप अपने जीवन में उसका प्रभाव देखेंगे। तो आपका भी धन्यवाद और पूरी टीम का भी कि आपने एक बहुत सुंदर विषय सबके समक्ष रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यही समाप्त होता है। आज हमने देवी श्री कृष्ण प्रिया जी से बात की, उनके जीवन के बारे में जाना कि क्या कुछ चैलेंजेस उनको उनके जीवन में आए और हम उनसे कैसे सीख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको उन्होंने, हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो यंग व्यूअर्स अभी हमको देख रहे हैं, उनके लिए भी इतने अच्छे मैसेजेस दिए। आशा है कि आप इन सभी चीज़ों को अपने जीवन में अपनाएंगे और बहुत ही स्वस्थ रहेंगे। इसके साथ ही साथ मेंटल लेवल पर आप स्वस्थ रहेंगे, ध्यान करेंगे, कथाओं का श्रवण करेंगे। आशा है कि आपका जीवन एक पॉजिटिव लेवल की ओर आगे बढ़े। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे आगे, आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए सर्वधर्म संगम चैनल। नमस्कार।